फाउस है, हिंदी में फाउस है। हिंदी मैं हिंदी में भी कंफर्टेबल हूँ। सुबह से हम अलग अलग दोस्तों से बात सुनते आ रहे हैं टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की और अलग अलग सॉल्यूशन। यहाँ जो कम्युनिटी बैठी है वो कुल दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेंडर जो अपनी चीज बेचने आए हैं, और एक है मेरे जैसे लोग उपभोक्ता जिनको की इन्होंने चीज बेचनी है। सिक्योरिटी की जब बात आती है, टेक्नोलॉजी जहाँ भी आएगी सिक्योरिटी जरूरी है। नहीं तो होगा ये, आपको मालूम नहीं होगा डेटा आपका कहाँ से कहाँ जाता है। आप सोचोगे आपका डेटा आपके सर्वर से होकर आपके ब्रांच तक पहुँच रहा है, लेकिन हो सकता है बीच में सर्विस प्रोवाइडर अपना काम कर रहा हो। तो कुछ एक चीजें ऐसी है, जैसे हर एक लोकेशन पे फायरवॉल आज से 4 साल पहले हमने जब इम्प्लीमेंट किया था सीडीएस, हर एक लोकेशन पे फायरवॉल हमने लगाई थी, हमें पागल कहा गया था। आज मैं समझता हूँ करीब हर प्राइवेट बैंक और हर कमर्शियल बैंक ये कर रहा है। होगा इससे आपका ट्रैफिक जो भी है वो आपके डेटा सेंटर से आपके जो टारगेटेड डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी हैं डिवाइसेस वहीं जाएगा, बीच में कहीं से स्नीक नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी जब सिक्योरिटी की बात आती है तो सिर्फ सर्वेलेंस लगा देने से या नेटवर्क डिवाइसेस लगा देने से काम नहीं चलता। पूरा आप रिलाय करते हैं ज़्यादातर सर्विस प्रोवाइडर्स और आपके सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। मेरी विनती है कोऑपरेटिव से, आप जितना पैसा सॉल्यूशंस पे और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके कम से कम 1 या 2 बंदे ऐसे भी हो जो कि इसकी जानकारी रखते हो। अदरवाइज सॉल्यूशन प्रोवाइडर आपसे वादा कुछ करेंगे, एसएलए में आपको कुछ दिखाया जाएगा और आपको मिलेगा जो वो कुछ और मिलेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सिक्योरिटी के बारे में जब बात करनी होती है तो काफी कुछ हम रिलाय करते हैं, क्योंकि आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप लोगों को हर एक अलग अलग सॉल्यूशन या हर एक अलग अलग डिवाइस टाइप के हिसाब से आपको बंदे रखने पड़ते हैं, जो कि किसी भी कोऑपरेटिव या किसी बैंक के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। तो काफी कुछ रिलाय करना पड़ता है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। लेकिन जब सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे रिलाय करते हो तो एसएलए वगैरह पे ध्यान दो, ये भी एक सिक्योरिटी का ही मसला है। अगर आगे जाके कहीं आपका किसी के साथ डिस्प्यूट होता है तो आपका एसएलए जो है वो आपका टूल बनता है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने से। छोटी कोऑपरेटिव ये कर सकती हैं कि जहां भी उनको दिखता है जिनके साथ उनका अच्छा रेपो है, ऐसी किसी बड़ी कोऑपरेटिव से वो मदद मांग सकते हैं और कोई भी बड़ी कोऑपरेटिव छोटी कोऑपरेटिव को मदद करने में हिचकिचाएगी नहीं, एटलीस्ट मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो डिवाइसेस की बात करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते रहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रायर टू लंच सेशन बात हुई थी, स्कोप पूरा पहले से डिफाइन हो। तो स्कोप आपका पूरा पहले से डिफाइन तभी होगा जब आपके स्टाफ को, आपके मैनेजमेंट को, आपके ऊपर आईटी के ऊपर के बंदे और आईटी के पास से जिनको सर्विस लेनी है वो एंड यूजर, दोनों को आप प्रॉपरली एजुकेट कर पाओगे, तभी आप कुछ भी सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे हमने कुछ टाइम पहले यूएसबी ब्लॉक कर दिया, मैं रोज ऊपर के लेवल से 4-5 और यूजर लेवल से कम 15-20 कंप्लेंट अटेंड करता हूँ। बीइंग हेड आईटी मेरे पास करीब 40-45 लोग, बजाय उनके पास जाने की कंप्लेंट कई बार डायरेक्ट कंप्लेंट आती है और बहुत आक्रोश के साथ आती है। तो सिक्योरिटी अगर इंप्लीमेंट करनी है तो आपको अपने यूजर्स को और अपने हायर मैनेजमेंट को, दोनों को प्रॉपर एजुकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिक्योरिटी जो भी इंप्लीमेंट करोगे आपको उसमें बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको शायद थोड़ा इरेलेवेंट लग रहा होगा आपकी इस टॉपिक, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने तजुर्बे से, मैं करीब 8 साल से बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। अर्लियर आई वाज लेक्चरर इन आईटी, तो 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और 8 साल में जो भी मुझे तजुर्बा हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, बेस्ड ऑन दैट ये मेरी कमेंट्स आपके पास आ रही है। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हो, कहीं जाके देखते हो, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर कहीं जाके टेक्नोलॉजी दिखाती है, आप अपनी जरूरत सोचो और अपनी सिक्योरिटी का जो भी रिक्वायरमेंट हो आप तय करो। देखने के लिए कहीं भी जाके देख के आओ, किसी और के यहाँ इंप्लीमेंटेड टेक्नोलॉजी आपके लिए सही है ये जरूरी नहीं है। ठीक है,
हर प्रोडक्ट जो भी आपको अवेलेबल है, जैसे इन्होंने बोला रैक कूलिंग, मार्केट में आपको शायद नया दिख रहा है, मैं 4 साल पहले इंप्लीमेंट कर चुका हूं। हर एक में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। एमपीएलएस में भी आप नेगोशिएशन कितना कर सकते हो, कब कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एमपीएलएस जो लोगे आप, वो एमपीएलएस में भी आपको जो बैंडविड्थ दी गई है, बैंडविड्थ मेजर करना आपके हाथ में, आप बैंडविड्थ मेजर कर सकते हो। अगर नहीं डिलीवर हो रही है प्रॉपरली तो आप प्रोवाइडर का काम खींच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं बैंकों में, बैंडविड्थ ले ली, उतनी बैंडविड्थ मिल रही है नहीं मिल रही है हम नहीं देखते, वो फिर आईटी वाले, डिसीजन मेकर्स काफी यहाँ है। शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी भी लगेगी डिसीजन मेकर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले बंदे जो होते हैं वो प्रपोजल तैयार करके लेके जाते हैं ऊपर बोर्ड में, और बोर्ड उसका सिर्फ पेपर वर्क देके और थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, अप्रूवल देते हैं या रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड के लोगों को भी थोड़ा बहुत अपना ध्यान इसमें देना होगा कि जो डिलीवरेबल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं क्या वो इन टाइम और प्रॉपर डिलीवर हो रहा है, क्योंकि कुछ भी इंप्लीमेंट करोगे, सिक्योरिटी ये वो कुछ भी, टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंटेशन डिले होता है, उसकी वजह यही होती है कि हमको मालूम ही नहीं होता। हमने ऑन पेपर जो बोला है वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आईटी वाले देखिए ये नहीं है, नॉन आईटी यानी कि बिजनेस वाले और अपर मैनेजमेंट से भी लोग ये ऑब्जर्व करें, ये जरूरी है। मेरे पीछे बोलने वाले काफी लोग हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि जितना बोलेंगे ये कम ही पड़ेगा। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ, जिनको भी जहां भी मदद की जरूरत हो, आप अपना जिसके साथ रेपो ऐसी किसी भी कोऑपरेटिव से संपर्क करके अपने सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करके ही डिसीजन लें। अपने आप डिसीजन नहीं लें, क्योंकि ये ओपन होने की बात है। क्लोज डोर डिसीजन लोगे तो हो सकता है इन फ्यूचर पछताना पड़े। थैंक यू ऑल।